हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। और आज की नई वीडियो में तो जैसे कि आपका नया सेशन शुरू हो चुका है, आपके एग्जाम वगैरह सब ओवर हो चुके हैं पिछली क्लास के। होप करता हूँ रिजल्ट सबका ठीक ही रहा होगा। तो आज हम लेके आए क्लास 9 का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम होगा इज मैटर अराउंड अस प्योर। नया चैप्टर है, नई शुरुआत है, अच्छे से पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी एक दो वीडियो रह रही है, वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो इसके अंदर में पढ़ना है इज मैटर अराउंड अस प्योर, चैप्टर का नाम है। तो क्या बोलते हैं, पिछले चैप्टर में हम जैसे पढ़ के आए हैं मैटर। मैटर की हमने स्टेट पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उनके ऊपर इफेक्ट टेम्परेचर का वगैरह वगैरह, मतलब सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। अब हमें देखना है कि हमारे पास आसपास जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है। ठीक है। तो मैटर दो तरीके का होगा, एक प्योर और एक इम्प्योर। प्योर मतलब साफ, इम्प्योर मतलब जो साफ नहीं है। ठीक है। अब प्योर के अंदर हमारे पास दो आ जाएंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और इम्प्योर के अंदर हमारे पास होंगे सारे मिक्सचर्स, जिन्हें हम मिला के बनाते हैं। ठीक है। एक होगा होमोजीनियस, एक होगा हेट्रोजीनियस। ठीक है। एक एक करके सबको समझ लेंगे। ठीक। सबसे पहले हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस होगा क्या। प्योर सब्सटेंस मतलब आपके हिसाब से साफ क्या है, अगर मैं पूछूं। ठीक। तो मम्मी ने चाय बनाई, ठीक, उसमें से चाय छन्नी ली, चाय छान दी, चाय पत्ती अलग कर दी, तो वो चाय क्या प्योर होगी। ठीक है, हमारे हिसाब से तो भाई प्योर है, उसके अंदर मक्खी नहीं गिरी, उसके अंदर कुछ नहीं गिरा, बिल्कुल साफ चाय है। चलो। दूध वाले ने दूध निकाला गाय से, छानना, डब्बे में भर के हमें दे दिया। हमने कहा ठीक है प्योर है भाई। हम दुकान से बिस्किट ले आए, चॉकलेट ले आए, टॉफी ले आए, खा ली, प्योर थी क्योंकि। ठीक। लेकिन हमने उसके अंदर झांकने की कोशिश नहीं करी। अब कॉमन मैन, मतलब जैसे हमारे जैसे आम आदमी, वो क्या ही कोशिश करेंगे कि भाई इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। लेकिन जो साइंटिस्ट है, साइंस है, वो तो जरूर करेगी उसके अंदर झांकने की कोशिश कि भाई इसके अंदर क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या है। तो वहीं से निकल गया है प्योर और इम्प्योर। तो अगर आप मिल्क को देखोगे, अब हमने क्या करा, मिल्क लिया, वो हमारे हिसाब से तो प्योर है, क्योंकि उसके अंदर हमें जो भी गंदगी है आसपास उसके अंदर तो प्रेजेंट नहीं है, उसके अंदर कोई धूल मिट्टी नहीं है, तो हमारे हिसाब से मिल्क क्या है, प्योर है। लेकिन मिल्क है क्या, इम्प्योर। अब इम्प्योर क्या है वो समझो। समझो आपके पास ये है मिल्क। अब सुना ही होगा दूध पियो, तगड़े हो जाओगे, मोटे हो जाओगे, दूध पियो, कैल्शियम की कमी है, प्रोटीन कम है, दूध पियो। तो मिल्क के अंदर जब प्रोटीन है, मिल्क के अंदर जब फैट है, कैल्शियम है, तो वो प्योर कैसे हुआ। प्योर तो वो होगा ना भाई जो एक ही चीज से बना हुआ होगा। समझो, इसके अंदर तो तीन चार चीजें प्रेजेंट है, तो इम्प्योर हो गया। अब आप कहोगे भैया तो प्योर क्या होगा। तो देखो, अगर आपके पास एक लोहे की रोड है, ठीक, उसके अंदर तो सिर्फ आयरन प्रेजेंट है, एफई। क्योंकि एफई के जो छोटे छोटे एटम है, पिछली क्लास में पढ़ गए, छोटे छोटे एटम मिलके तो मैटर बनाएंगे। तो एफई, 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 एफई जुड़ के तो क्या बना रहे, आयरन की रोड बना रहे। तो इसके अंदर और कोई सा एलिमेंट तो नहीं है, खाली क्या है, एफई है। तो ऐसा मैटर जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरीके का पार्टिकल प्रेजेंट हो, वो तो हो गया प्योर। और ऐसा मैटर जिसके अंदर डिफरेंट तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, वो क्या हो गया, इम्प्योर। समझ गए होंगे। तो अगर हम कॉमन पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें, यानी हम नॉर्मल आदमी, तो उनके हिसाब से प्योर क्या होगा। फॉर कॉमन पीपल, प्योर मीन्स नो एनी अनवांटेड impurities और एल्टर्ड मैटर। ठीक है। या तो उसके अंदर कोई मिलावट ना हो, या फिर उसके अंदर कोई गंदगी ना हो, वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक। लेकिन फॉर साइंस प्योर मीन्स मैटर विल ओनली हैव वन काइंड ऑफ particles distributed homogeneously
पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजीनियसली, ठीक है। वो हो गया हमारे पास प्योर मेटल साइंस के हिसाब से। कहने का मतलब अब ये होमोजीनियस, होमो मतलब एक जैसे, ठीक। तो जो पूरा का पूरा एक मैटर है उसके अंदर सारा का सारा जो सब्सटेंस है वो होमोजीनियसली मतलब सेम तरीके से पूरा का पूरा मैटर के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, सारे के सारे पार्टिकल्स, वो हमारे पास हो जाएगा साइंस के हिसाब से प्योर। उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है। अब इसके अंदर मैं यहाँ कॉपर घुसा दूं, इसके अंदर मैं यहाँ सिल्वर घुसा दूं, तो ये इम्प्योर हो जाएगा। प्योर का मतलब है कि एक ही तरीके का पार्टिकल उसमें होना चाहिए। दूध है वो क्या है, इम्प्योर है। अब आप समझ गए होंगे आपके आसपास कितनी चीजें हैं। वाटर, नहीं वाटर तो नहीं कह सकते, वाटर आ जाएगा कंपाउंड के अंदर, वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक्स होगी, वो भी प्योर है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसके अंदर शुगर भी है, उसके अंदर फ्लेवर्ड कलर्ड भी है, ठीक है। तो कई सारी चीजें प्रेजेंट है। तो एक बार एग्जांपल लिख लेंगे प्योर और इम्प्योर के। प्योर के एग्जांपल, हमारे पास एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में आपके Fe, Ag, Au, Pt, ठीक। ये सब Fe मतलब आयरन, Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड, Pt मतलब प्लेटिनम, ठीक। ये सब पीरियोडिक टेबल के हैं। कंपाउंड्स जैसे आपके पास आ गए वाटर। अब आप कहोगे भैया वाटर इसके अंदर तो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है तो इम्प्योर क्यों नहीं है। देखो हमने पढ़ा था एक ऐसा मैटर जिसके अंदर वन काइंड ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजीनियसली, यानी मतलब पूरे सॉल्यूशन के अंदर, पूरे मैटर के अंदर एक ही तरीके के मॉलिक्यूल होने चाहिए। तो H2O एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है, तो वो पूरा एक ही रेशियो में वाटर के अंदर प्रेजेंट मिलेगा। इसी वजह से हम क्या मान लेंगे, प्योर मान लेंगे, ठीक है। वाटर को क्या मान लेंगे हम, प्योर मान लेंगे, ओके। तो ये हो गया हमारे पास प्योर के। इम्प्योर के तो आप खुद भी लिख सकते हो, दुनिया भर के आपके पास एग्जांपल है, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ठीक। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक, प्योर सब्सटेंस आर होमोजीनियस इन नेचर, ठीक। होमोजीनियस अभी पढ़ा था, कहने का मतलब उसके अंदर एक ही तरीके के सारे पार्टिकल्स होने चाहिए मैटर के अंदर या सब्सटेंस के अंदर, उसे हम क्या बोल देंगे, होमोजीनियस, ठीक है। तो अगर कोई भी प्योर सब्सटेंस होगा उसके अंदर से वन काइंड यानी एक ही तरीके के क्या प्रेजेंट होंगे, या तो एलिमेंट्स या फिर बोल सकते हैं पार्टिकल्स या फिर क्या बोल सकते हैं कंपाउंड, ठीक। चलो दूसरी, प्योर सब्सटेंस कंटेन डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो प्योर सब्सटेंस होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो फिक्स रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। एग्जांपल ले लेंगे हमारे पास, जैसे हमारे पास आयरन है, ठीक है। दूसरी तरफ आप ले लो कोई भी एलिमेंट ले लो, सोडियम ले लो, ठीक है। अब आपका जो आयरन होगा उसे अगर आप जलाते रहोगे, आग के ऊपर जलाते रहोगे, तो वो बहुत देर मतलब वैसे नॉर्मल आग पे तो पिघलेगा ही नहीं, उसे तो बहुत हाई टेम्परेचर की आग चाहिए, ठीक है। जब फर्नेस में फैक्ट्रीज में जो मिलती है वैसी चाहिए, नॉर्मल आग में तो गर्म हो जाएगा, पिघलनेगा नहीं, ठीक। तो जो आयरन है उसका एक प्रॉपर फिक्स टेम्परेचर है जिस पे आके वो पिघल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या ले रहे हैं, सोडियम ले रहे हैं, वो हवा के कॉन्टेक्ट में आते क्या हो जाएगा, जल जाएगा सोडियम। तो इसकी प्रॉपर्टीज और उसकी प्रॉपर्टीज में कितना अंतर है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो फिक्स रहेंगी, ठीक है। डिफरेंट नहीं, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट रहेगी, सेम नहीं रहेगी। नेक्स्ट अपने पास प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी एल्टर्ड बाय फिजिकल मीन्स। इसका मतलब क्या है, जो आपके पास प्योर सब्सटेंस होगा उसे हम फिजिकली यानी फिजिकली हम कोई भी फोर्स लगा के उसे हम चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं आपको एक लोहे का वो दे दूं, शीट दे दूं, रोड दे दूं, पाइप दे दूं, तो आप अगर उसे पिटो, मैं कहूँ आप सुबह शाम तक उसे पिटो थोड़े से, तो क्या उसमें कोई चेंज आएगा, रहेगा तो फिर भी लोहा ही। हाँ पाइप पिचक के शायद शीट बन जाए, शीट शायद जोर लगाने से वो बार बार वो टूट जाए, लेकिन उसके अंदर से आयरन की जगह कुछ और तो नहीं निकलने का ना। तो एल्टर्ड का मतलब हम फिजिकल फोर्स लगा के उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते,
ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस की एक और ये प्रॉपर्टी है, तो आप एक बार इन्हें नोट कर लो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके हम पढ़ेंगे अपना एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, और मिक्सचर हुआ तो मिक्सचर कर लेंगे, वरना अगले लेक्चर में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला एक बार जरूर पढ़ लेना, इसके नोट्स बना लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।